हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग मेटलर्जी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे। आप लोगों को पता है कि मेटलर्जी चैप्टर को मैंने क्लास 90 में भी पढ़ाया था, क्लास 20 में पढ़ाया और ये 21, जिसमें मैं आप लोगों को ना 19 में आप लोगों को धातुओं के यांत्रिक गुणों के बारे में बताया था, यानी कि धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं, उसमें मैंने क्लास 9 में क्लियर कर दिया था। 20 में मैंने बहुत सारे चीज़ों को क्लियर किया था। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो मेटलर्जी क्या है, मेटल और नॉन मेटल में अंतर, क्लासिफिकेशन, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल और इनके बीच धातु और अधातुओं के बीच जो है अंतर, ठीक है। उसके बाद आयरन प्यूरिफिकेशन क्लियर कर लिए थे और कंसंट्रेशन मेथड ऑफ आयरन का, फिर उसके ग्रेविटी मेथड और मैग्नेटिक मेथड, पिग आयरन, कास्ट आयरन, राट आयरन, ये सभी हम लोग क्लियर कर लिए थे ना, इतना क्लियर कर लिए थे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, जो छूट गया था, यानी कि स्टील के बारे में छूट गया था कि स्टील कितने टाइप्स का होता है, ये सभी पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कार्बन और एलॉय स्टील में क्या डिफरेंस होता है और स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करने की क्या प्रोसेस होती है, ये सारी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप इससे पहले की क्लास नहीं देखे होंगे तो क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, सभी क्लास आप लोगों को सक्सेस करियर यूट्यूब चैनल पे फ्री में, वेबसाइट पे, सॉरी, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे सक्सेस करियर यूट्यूब चैनल पे आके आप पे प्रेस कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट पे आइएगा। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा फिटर थ्योरी फुल कोर्स, ठीक है। इसको आप लोग पूरा कोर्स यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप लोगों को दिया गया है। आप लोग यहाँ से आप लोग क्लासें पूरी कंप्लीट करिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग चलेंगे स्टील से, हम लोग की क्लास स्टार्ट करना है। ये सारी चीजें हो गई थी, मैं आप लोगों को पढ़ा लिया था। देखिए, अब हम लोग स्टील के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टील होता क्या है, तो स्टील जो होती है ना, वो कार्बन, ठीक है, और जो आयरन होती है, इसका मिश्रण होता है। ये याद रखिएगा, किसका किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन और आयरन का मिश्रण होता है। और कार्बन की मात्रा लोहे में मिला दी जाती है, और ये लोहे में मात्रा जो मिलाई जाती है ना, ये 0.1% से लेकर 1.5% तक इसमें जो है कार्बन की मात्रा मिला दी जाती है। तो ये स्टील का निर्माण करता है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बिल्कुल देखिए, स्टील क्या है, यह लोहे और कार्बन के मिश्रण होते हैं। इसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा 1.5% तक होती है। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार है यहाँ पे, प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। इसके देखिए, इन दोनों के अंतर क्या करेंगे। ये प्लेन कार्बन स्टील, जिसे हम लोग नॉर्मल स्टील भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारी स्टील आती है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आगे, डेड माइल्ड, ठीक है, डेड माइल्ड स्टील। ये आप लोगों को पहला हो गया, ये प्लेन कार्बन स्टील में आता है। प्लेन कार्बन स्टील होता क्या है नॉर्मली, तो जिसमें लिख लीजिएगा, जिसमें 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 कार्बन ही मुख्य तत्व हो, वो क्या है, प्लेन कार्बन स्टील। इसमें कार्बन ही मुख्य तत्व होता है। जबकि एलॉय स्टील में क्या होता है, तो एलॉय स्टील में याद रखिएगा, कार्बन के अलावा एलाव मतलब होता है कि मिश्र, ठीक है। कार्बन के अलावा अन्य तत्व होता है, अन्य तत्व इसमें होता है, अन्य तत्व, यानी कि वो एलॉय स्टील होता है। यानी कि कार्बन तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा जैसे कि निकिल, यहाँ पे कुछ लिख लेंगे, निकिल मिला दी जाती है, या टंगस्टन मिला दिया जाता है, या यहाँ पे क्रोमियम मिला दिया जाता है। ये सभी मिलाकर हम लोग एलॉय स्टील बनाते हैं। प्लेन कार्बन स्टील में सिर्फ इसमें, जिसमें कार्बन मुख्य तत्व होता है, जैसे कि डेड माइल्ड स्टील हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माइल्ड स्टील हो जाएगा, माइल्ड स्टील, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ये इसके अंतर्गत आते हैं। सभी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं एक एक चीजों को। बस आप लोगों को याद रखना कि स्टील में कौन सा होता है, जिसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा 1.5% होती है, और लोहे और कार्बन के मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। आइए तरह तरह की जो स्टील है उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को लिखवाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, आप लोग नोट बनाएंगे इसका और नोट करते चलेंगे। पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे डेड माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ेंगे। डेड माइल्ड स्टील, ठीक है, ये प्लेन कार्बन स्टील का प्रकार है। डेड माइल्ड स्टील ये क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे डेड माइल्ड स्टील के बारे में। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का पेन ले रहा हूँ।
डेढ़ माइल स्टील के अंतर्गत होता है कार्बन जो होती है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे पहले, क्योंकि जो स्टील है वो कार्बन और स्टील के कार्बन और लोहे के मिश्रण से ही बना है। तो यहाँ जो कार्बन की मात्रा होती है माइल डेढ़ माइल स्टील में वो होता है 0.10% से लेकर 0.12% तक होता है। ठीक है, ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। डेढ़ माइल स्टील में 0.10% से लेकर 0.12% तक ये क्या होता है, ये कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, और यहाँ पे इससे क्या क्या बनाया जाता है, तो जैसे इससे तार हो गया या सरिया हो गया, सरिया, ठीक है, या कोई चादर होगी, ये चीजें बनाई जाती हैं। तो ये आप लोग नोट करेंगे। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेन कार्बन स्टील में दूसरे प्रकार पर, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। इसमें आप लोग लिखेंगे माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील क्या होता है, इसको ध्यान देंगे। माइल्ड स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है, यहाँ पे कार्बन की मात्रा यहाँ पे जो होती है कार्बन, ये कितना होता है, तो ये 0.15% से लेकर, ठीक है, 0.25% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, वो है माइल्ड स्टील। ठीक है, तो माइल्ड स्टील से क्या क्या बनाया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं वो लिखिएगा। स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर वर्क के लिए, यानी कि ढांचा वगैरह बनाने के लिए, बॉयलर प्लेट के लिए, बॉयलर प्लेट के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का हम लोगों का प्लेन कार्बन स्टील हो गई। तीसरे टाइप पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तीसरा नोट करिएगा। देखिए, तीसरे में हम लोग लो कार्बन स्टील को पढ़ेंगे, लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितना होता है, ठीक है। लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो आप लोगों को लिखना है 0, यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ, 0.15% से लेकर 0.30% तक कार्बन की मात्रा इसमें पाया जाता है लो कार्बन स्टील में। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो इसका प्रयोग लिखिएगा चैनल, चैनल जो दरवाजा है, चैनल का दरवाजा, ठीक है, जो लोहे की दरवाजा आती है उसको बनाने में करते हैं। खिड़की बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, खिड़की। खिड़की के अलावा यहाँ पे खिड़की का फ्रेम लिख लीजिएगा, खिड़की का फ्रेम, ठीक है। खिड़की का फ्रेम के अलावा यहाँ पे नट और बोल्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, नट प्लस बोल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लो कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। अब अगला ये हम लोग अगला नोट कर लेंगे, लो कार्बन स्टील के बाद मीडियम कार्बन स्टील आता है ना। आइए मीडियम कार्बन, ये चौथा टाइप में लिखेंगे आप लोग, मीडियम। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में देखिए जो कार्बन की मात्रा यहाँ 0.15% से लेकर 0.30% तक था, यहाँ कार्बन की मात्रा कितनी होगी वो नोट कर लीजिए। यहाँ जो कार्बन की मात्रा होगी ना, कार्बन की मात्रा वो 0.30% से लेकर 0.75% तक यहाँ कार्बन की मात्रा होती है मीडियम कार्बन स्टील में, याद रखिएगा। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये देखिए, ये मीडियम कार्बन स्टील जो होती है ये डक्टाइल होता है। कैसा होता है, डक्टाइल। इसका प्रयोग जो होता है हम रेलवे ट्रैक में करते हैं, रेलवे की जो ट्रैक होती है उसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रयोग और कहाँ होता है, खेती के सामान बनाने, खेती के सामान हो गया, इसको बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या इसका प्रयोग और कहाँ होता है, तो ये स्प्रिंग की जो तार आती है ना, स्प्रिंग तार बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम थोड़ा एक पेज ले रहा हूं और आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे 4 तरह के प्लेन कार्बन स्टील के बारे में हम लोग पढ़े। आगे देखिए, आगे यहाँ पे नोट करेंगे हाई कार्बन स्टील, ठीक है। यहाँ पे हाई, सॉरी मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, हाई कार्बन स्टील। ये हाई कार्बन स्टील क्या होता है, इसको देखिए
इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होगी हाई कार्बन स्टील में, तो कार्बन की मात्रा आप लोगों को नोट करना है यहाँ पे 0.75% से लेकर आपका 1.5% तक सबसे ज्यादा हाई कार्बन इसी में होता है। हाई कार्बन स्टील में ही सबसे ज्यादा कार्बन इसी में होता है, ठीक है। इसका प्रयोग ये देखिए, ये भी अधिक डक्टाइल होगा, अधिक डक्टाइल। अधिक डक्टाइल का मतलब है देखिए यानी कि इसे हम लोग तार में खींच सकते हैं ना, अधिक डक्टाइल, सॉरी ल बना लीजिए, ये अधिक डक्टाइल होता है, लेकिन भंगुर व कम टफ होता है, कम टफ होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका प्रयोग हम लोग क्या देखिए, कार्बन की मात्रा अधिक है तो ये अधिक डक्टाइल होगा और भंगुर व कम टफ होगा, और ये कटिंग टूल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कटिंग टूल जैसे कि हम तरह तरह के हो गए, जैसे चीजल होता है, चीजल छेनी, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। शेयर ब्लेड बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, शेयर ब्लेड। उसके बाद इसका इस्तेमाल टैप एंड डाई में करते हैं, टैप एंड डाई में करते हैं। पंच बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पंच बनाने के लिए। उसके बाद ड्रिल टाप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 तरह के हमने आप लोगों को प्लेन कार्बन स्टील हमने पढ़ा दिया। कौन कौन सा, डेड माइल्ड स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.1% से लेकर 0.12% होता है, तार सरिया चादर बनाने का काम आता है। उसके बाद ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, खुद को हटा ले रहा हूँ, ये मैं हट चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अब उसके बाद आता है एलॉय स्टील। यहाँ पे हम एलॉय स्टील, हम आप लोगों को 2 तरीके के स्टील बताए थे यहाँ पे, एक होता है प्लेन कार्बन स्टील, दूसरा होता है एलॉय स्टील। तो अब एलॉय स्टील के बारे में देख लेते हैं। एलॉय स्टील होता क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी होते हैं, यानी कि इसमें लोहा भी होता है, कार्बन भी होता है, और उसके अलावा अन्य तत्व जैसे कि निकिल, टंगस्टन, क्रोमियम वगैरह भी इसमें होते हैं। आइए इसको डिटेल से हम लोग जानते हैं। यहाँ देखिए एलॉय स्टील हमने लिखा है, इसमें मिश्र इस्पात यानी कि एलॉय स्टील में कार्बन के साथ साथ एक अथवा एक से अधिक तत्व मिलकर बनाए जाते हैं, उसे एलॉय स्टील कहते हैं। इसमें निकिल, क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, टंगस्टन आदि इसमें होता है, ठीक है। अब आइए, ये एलॉय स्टील में क्या आप लोगों को पता चल गया डेफिनेशन, ये आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए एलॉय स्टील मिश्र इस्पात में कार्बन के साथ साथ अथवा अधिकतम तत्व मिलकर बनाए जाते हैं, मैंने ये आप लोगों को बता दिया। अब आइए, इसमें हम आप लोगों को तरह तरह के बताए थे ना कि इसमें निकिल, एलॉय स्टील, निकिल को मिलाया जाता है, क्रोमियम को मिलाया जाता है, वेनेडियम, कोबाल्ट, टंगस्टन को मिलाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग निकिल स्टील को देखते हैं। निकिल स्टील, देखिए जो स्टील है, स्टील और निकिल के मिश्रण से निकल स्टील बनता है, याद रखिएगा। किसका मतलब कि जो स्टील था उसमें हम लोग निकल को मिला देंगे तो निकल स्टील बनाता है ये। इसमें निकल की मात्रा 2.5% से 3.5% तक होती है। स्टील में निकल मिलने से मजबूती और कठोरता बढ़ जाती है। स्टील में यदि 27% तक निकल मिला देते हैं, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लीजिएगा। स्टील में 27% तक निकल मिला देने से और चुंबकीय हो जाता है, ये क्या हो जाता है, चुंबकीय और चुंबकीय हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर 27% तक निकिल को स्टील में मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अचुंबकीय हो जाता है। एग्जाम में पूछता है। यदि स्टील में यदि 35% तक निकल मिला देने से इनवार स्टील बनता है। इनवार स्टील क्या होता है कि ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, सूक्ष्ममापी यंत्र बनाने के काम आते हैं ना। चलिए आगे देखिए, निकिल स्टील हो गया। दूसरा यहाँ पे उसका इंग्लिश ट्रांसलेट है, आप लोग देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे। अब आइए क्रोमियम स्टील। तो क्रोमियम में क्या होता है, स्टील जो होती है ना, स्टील, इसमें हम लोग क्रोमियम को मिला देते हैं, क्रोमियम को मिला देते हैं। स्टील में क्रोमियम के मिश्रण से क्रोमियम स्टील बनता है। इसके प्रयोग से स्टील में जंक नहीं लगता है और स्टील की हार्डनेस तथा टफनेस बढ़ जाती है। इस स्टील में क्रोमियम जो होता है 0.5% से 1.8% तक क्रोमियम होता है, याद रखिएगा। अगला अगर स्टील की बात करें तो सिलिकॉन स्टील। स्टील में 3 से 4% जो स्टील होती है उसमें 3 से 4% सिलिकॉन मिलाने से सिलिकॉन स्टील बनता है। सिलिकॉन मिलने से स्टील में ताप सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। अब सिलिकॉन होता क्या है, जैसे बालू, ये क्या है, सिलिकॉन होती है और इसमें ताप सहने की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए इसका उपयोग मीटर में, जनरेटर में, मोटर में, ट्रांसफार्मर आदि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन स्टील का अधिकतम प्रयोग हम लोग
बिजली बनाने वाले सामान में करते हैं ना, बिजली वाले सामान बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं टंगस्टन स्टील। तो टंगस्टन स्टील में टंगस्टन को मिला देने से क्या बनता है, टंगस्टन स्टील बनता है। यह हाई स्पीड स्टील का दूसरा नाम टंगस्टन स्टील है। तो ये हाई स्पीड स्टील में आता है। हाई स्पीड स्टील क्या होती है, जो हाई स्पीड पे किसी भी वस्तु को, किसी भी जाप को क्या करे, कटिंग करे, वो हाई स्पीड स्टील कहलाता है। अब देखिए हाई स्पीड स्टील में 14 से 22% मिश्रण होता है। किस चीज का, टंगस्टन का मिश्रण होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होती है 3380 डिग्री होती है। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। टंगस्टन स्टील कटिंग टूल बनाने जैसे ड्रिल टैप, डाई, रिमर, हेक्सा ब्लेड, मिलिंग टूल्स आदि बनाने के काम आते हैं। ठीक है, ये हाई स्पीड स्टील के नाम से टंगस्टन स्टील को जाना जाता है। अब आता है मैग्नीज स्टील। तो मैग्नीज स्टील क्या होती है, स्टील में मैग्नीज की मिश्रण कर देते हैं तो हम लोग को मैग्नीज स्टील मिल जाता है। तो देखिए मैग्नीज स्टील में 10 से 15% मैग्नीज मिला देने से, ठीक है, मैग्नीज स्टील बन जाता है। किसमें, स्टील में। याद रखिएगा स्टील में 10 से 15% मिलाते हैं। इसको मिला देने से हार्डनेस बढ़ती है और ठंडा होने का दर घट जाता है। यह नॉन मैग्नेटिक होता है। मैग्नीज स्टील क्या होती है, ये मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी कि इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता। इसका प्रयोग रेल की पटरी, कमानियों, प्रिंटिंग, कनेक्टिंग राड होता है, कनेक्टिंग राड, भार उठाने वाला पार्ट्स आदि के लिए करते हैं। कनेक्टिंग राड, भार उठाने वाला, यहाँ कनेक्टिंग राड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग राड और भार उठाने वाला पार्ट जो है उसको बनाने के लिए करते हैं। मैग्नीज की गलनांक की बात करें तो 1445 डिग्री सेल्सियस होती है, याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं, ये सभी क्या है, एलॉय स्टील के प्रकार है। वेनेडियम देखिए, वेनेडियम, तो वेनेडियम की जो गलनांक होती है वो 1720 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 1720 डिग्री सेल्सियस होता है वेनेडियम का। अब वेनेडियम के बारे में देख लेते हैं। तो स्टील में वेनेडियम के मिलाने से वेनेडियम स्टील बनता है। वेनेडियम के मिश्रण से स्टील हार्ड तथा टफ हो जाती है। हार्ड तथा टफ हो जाती है, यहाँ पे टफ बना लीजिएगा, टफ हो जाती है तथा झटका सहने का गुण आ जाता है, ये याद रखिएगा। हाई स्पीड स्टील के लिए प्रयोग होता है। 15% तक वेनेडियम मिला देने से स्प्रिंग का गुण आ जाता है इसके अंदर। इसका प्रयोग कटिंग टूल तथा स्पेनर बनाने के लिए करते हैं वेनेडियम स्टील का। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जो कि कोबाल्ट स्टील आ गया। अब कोबाल्ट क्या होता है कि हम लोग स्टील में कोबाल्ट का मिश्रण कर देंगे तो कोबाल्ट स्टील बन जाएगा। आमतौर पर 5% से 8% कोबाल्ट के मिश्रण से हाई स्पीड स्टील बनता है। यदि हाई कार्बन स्टील में 30% से अधिक कोबाल्ट मिला दिया जाए तो यह अस्थायी चुंबक बन जाता है। कितना, हाई कार्बन स्टील में 30% से अधिक कोबाल्ट मिला दे रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, अस्थायी चुंबक बन जाता है। यह जो है स्टील से 3 गुना, यह जो है यहाँ पे कोई और स्टील होगा, चलिए, तथा कार्बन स्टील से 8 गुना कठोर होता है। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे, जो हाई कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील, यह हाई कार्बन स्टील से 3 गुना तथा कार्बन स्टील से 8 गुना कठोर होता है। सॉरी यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मिटाकर इसको आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा चीज होगा, ये होगा, यहाँ पे मैं कटिंग कर दे रहा हूँ और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पे होगा टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील से 3 गुना, यानी कि देखिए जो कोबाल्ट स्टील होती है ये 3 गुना मजबूत होता है टंगस्टन स्टील से, और कार्बन स्टील से 8 गुना कठोर होने के कारण कटिंग टूल एज ज्यादा दिन तक टिका रहता है कोबाल्ट स्टील के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, मोलिब्डेनम स्टील। तो ये क्या होता है, स्टील में मोलिब्डेनम की मिश्रण से यह स्टील बनता है। इसका गलनांक जो होता है 2620 डिग्री होती है, इसलिए इसके मिलने से झटका सहने की क्षमता बढ़ जाती है। इसका प्रयोग बाल बेयरिंग, हवाई जहाज, पुर्जे, गाड़ियों आदि पार्ट बनाने के लिए किया जाता है मोलिब्डेनम में। ठीक है, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और देखिए किसी भी तरह की फिटर से तैयारी कर रहे हैं तो आप सक्सेस कैरियर ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा और उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टेस्ट को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बार का एग्जाम आ गया तो बार का टेस्ट फिटर के लिए बना दिया गया, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए कैडमियम स्टील के बारे में देखते हैं। तो देखिए स्टील जो होती है, स्टील में
कैडमियम की मिश्रण से कैडमियम स्टील बन जाता है। स्टील में कैडमियम के मिश्रण से कैडमियम स्टील बनता है। इसकी जो गलनांक होती है 320 डिग्री होता है। यह स्टील पार्ट के कोटिंग के लिए की जाती है कैडमियम स्टील का प्रयोग। अगला होता है हाई स्पीड स्टील। देखिए हाई स्पीड स्टील नॉर्मल टंगस्टन स्टील को बोलते हैं, जो कि हाई स्पीड पे भी वर्क करता है, यानी कि हाई स्पीड पे भी कटिंग कर सकता है। अब देखिए धातु को बहुत स्पीड पर काटने के लिए हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि कार्बन स्टील जो होती है वो अधिक स्पीड से चलने से क्या होता है, जल्दी घिस जाएगा तथा कटिंग करने योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोग हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें बार बार उसे ग्राइंडिंग नहीं करना पड़ेगा। इसी कमी को दूर करने के लिए हम लोग हाई स्पीड स्टील को बनाते हैं। हाई स्पीड स्टील बनाने के लिए टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट धातु के मिश्रण से बनाते हैं। हाई स्पीड स्टील में लगभग कार्बन 0.6%, 1%, 0.6% से 1% क्या होता है, कार्बन होता है। 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनेडियम मिलाया जाता है। हाई स्पीड स्टील का प्रयोग लेथ मशीन, शेपर, प्लेनर, प्लाटर आदि के कटिंग टूल बनाने के लिए किया जाता है। यह अपनी कठोरता 650 डिग्री तक बनाए रखता है हाई स्पीड स्टील। ठीक है, यानी कि इतना टेम्परेचर तक गर्म भी हो जाता है ना, तो वो कठोर रहेगा, यानी कि कटिंग करने लायक रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये इंग्लिश में है। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मुख्य डिफरेंट आप लोग देखेंगे। हमने दो तरीके के आप लोग को स्टील बता दिया। एक था प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन स्टील भी बोलते हैं, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाया था। और दूसरा कौन सा स्टील होता है, एलॉय स्टील होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, उसको जान लेते हैं। तो देखिए इसमें मुख्य जो अंतर होता है मैं आप लोगों को शुरू में बता दिया था, अब यहाँ पे मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। मुख्य रूप से यहाँ पे कार्बन तथा लोहा होता है, जबकि एलॉय स्टील में कार्बन और लोहा तो होता है, उसके अलावा टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट आदि धातु के मिश्रण होते हैं और ये हाई स्पीड स्टील कहे जाते हैं। यानी कि हम लोग एलॉय स्टील को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाई स्पीड स्टील बोल सकते हैं, और कार्बन स्टील को हम लोग प्लेन कार्बन स्टील बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए जो इसमें कार्बन और फेरस होता है, सिर्फ लोहा होता है, इसलिए यह सस्ती धातु है, और इसमें टंगस्टन, कोबाल्ट, वेनेडियम अच्छे अच्छे धातु होते हैं, इसलिए ये महंगे धातु होते हैं। अब देखिए कार्बन स्टील है तो इसका गलनांक कम होगा, एलॉय स्टील का गलनांक अधिक होगा। कार्बन स्टील में लोहा ही मुख्य तत्व होता है, इसलिए यहाँ पे जंग लग जाता है। यहाँ पे जंग नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट आदि धातु का इस्तेमाल किया गया होता है। यहाँ पे देखिए ज्यादा गति पर कटाई नहीं कर सकता है कार्बन स्टील, जबकि एलॉय स्टील को हम लोग हाई स्पीड स्टील ही बोलते हैं, तो ये उच्च गति पर कटाई कर सकता है, याद रखिएगा। आगे देखिए दिया है कार्बन स्टील पे तेजाब का असर नहीं होता है, जबकि तेजाब का असर होता है। क्यों असर होता है, क्योंकि इसमें हम लोग अन्य तत्व मिलाए होते हैं। अब देखिए कार्बन स्टील चुंबक का प्रभाव होता है, जबकि इस पे चुंबक का प्रभाव नहीं होता है एलॉय स्टील पे। इस पर आसानी से मशीनिंग, फोर्जिंग तथा फाइलिंग किया जा सकता है कार्बन स्टील पे, जबकि एलॉय स्टील पे मशीनिंग नहीं की जा सकती, आसानी से फोर्जिंग फाइलिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये था डिफरेंस, इंग्लिश में दिया हुआ है। जो कैंडिडेट इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे वो इंग्लिश पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, पीडीएफ में हम टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस पढ़ा दिया। अब जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये 4-5 तरीकों से स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उत्पादन की जा सकती है ना। मैन्युफैक्चरिंग की स्पेलिंग यहाँ गलत है, आप मैन्युफैक्चरिंग सही से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सीमेंटेसाइन विधि होती है, ठीक है, सीमेंटेशन विधि जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको मैं काट दूं। दूसरी विधि जो होती है ये, एक मिनट, बेसेमर प्रोसेस होता है। तीसरा एलडी प्रोसेस होता है, ओपन हार्थ, ठीक है, ओपन हार्थ प्रोसेस होता है, और इलेक्ट्रिक प्रोसेस होती है। इन 5 तरीकों से जो है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उत्पादन की जाती है। ठीक है, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, स्टील का उत्पादन इसी तरह होता है। आगे आइए, अब देखिए यहाँ पे अब परीक्षा उपयोगी कुछ धातु है जो कि डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, जैसे कि बेबिट मेटल के बारे में पूछ दिया जाता है, मुंज मेटल के बारे में पूछ दिया जाता है। तो उनको हम लोग थोड़ा गौर से याद कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम को देखकर काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं नोट्स जो बनाऊंगा उसको थोड़ा आप लोग गौर से नोट्स करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मैं यहाँ पे मिश्र धातु आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, मिश्र धातु, ठीक है। यानी कि ऐसे धातु जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों को मिला के बनाया जाता है धातुओं को, वो मिश्र धातुएं कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे बेबिट मेटल पढ़ेंगे, बेबिट मेटल काफी इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है अक्सर एग्जाम में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बेबिट मेटल के बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेबिट मेटल के मुंज मेटल, मुंज मेटल, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे गन मेटल। ये सभी क्या है, मिश्र धातुएं हैं। और इसको याद भी रखने का कुछ तरीका होता है, वो तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जानिए, एक ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग याद करेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं अक्सर हम लोग, ठीक है। तो ट्रिक से याद रखिएगा, 60 को जानो 20 नितिन, ये ट्रिक है। अब यहाँ पे इससे क्या बनता है, 20 नितिन, इससे जर्मन सिल्वर बनता है, जर्मन सिल्वर। ये नोट करेंगे आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये पहला हो गया। अब 60 को जानो, यानी कि 60% जो होता है, 60% यहाँ कापर होता है, 60% कापर, ठीक है। और 20 नितिन का मतलब होता है 20 निकिल होती है, निकिल होती है। बचा होगा 60 और 20 80 हो गया। और 20% जो होगा यहाँ पे जानो का मतलब होता है जिंक, 20% जिंक, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, जर्मन सिल्वर बनाएगा। यानी कि 60 को जानो 20 नितिन, यानी कि ये जर्मन सिल्वर बनाएगा, 60% कापर, 20% जिंक और 20% निकिल। दूसरा यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, 70 को जानो पीतल, 70 को जानो पीतल। अब यहाँ 70 का मतलब है, 70 को मतलब 70% यहाँ पे कापर हो जाती है, याद रखिएगा 70% कापर। और जो बचा हुआ परसेंटेज है, यानी कि 30% बचा है, तो 30% यहाँ जानो का मतलब जिंक हो जाता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, पीतल बनाता है। अब को जान नीति, ये सभी क्या है, ये सभी एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने का तरीका है। तीसरा यहाँ पे लिखेंगे 80 का सुनो, 80 का सुनो बेल मेटल। अगर बेल मेटल की बात होगी और आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें कितना परसेंट कापर होता है बेल मेटल में ना, तो यहाँ पे 80% जो होगा ये क्या होता है, कापर होता है, Cu। और बाकी जो 20% है वो क्या होता है, सुनो का मतलब होता है यहाँ पे, सुनो का मतलब यहाँ पे एंटीमनी होता है, ठीक है, एंटीमनी। एसएन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एंटी मनी, सॉरी, एसएन का मतलब टीन होता है, याद रखिएगा, एसएन का मतलब टीन। 80 का सुनो यानी कि 20% टीन, एसएन, ये क्या बनाएगा, बेल मेटल बनाएगा। अगला आइए, अगला देख लेते हैं, ये 3 हो गए। अगला देखेंगे 88 का सुनो कासा, 88 का सुनो कासा। अब यहाँ पे 88% क्या हो जाएगा, कोम का मतलब कापर हो जाएगा, 88% कापर, बचा हुआ कितना परसेंट, तो 12%, ये क्या हो जाएगा, एसएन हो जाएगा। एसएन मतलब ये टीन, आप लोग लिख लीजिएगा टीन, तो ये क्या बनाएगा, कासा बनाएगा, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा यहाँ पे ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे 88, सॉरी यहाँ पे लिख दिया 88 का सुनो दो प्रिय। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दो प्रिय, सॉरी 85 का सुनो, यहाँ पे लिख लीजिएगा 85 का सुनो दो प्रिय, इसको हम लोग बोलते हैं फास्फर ब्रांज, फास्फर ब्रांज। अब 85 का सुनो मतलब 85% यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, 85% कापर होगा आपका, Cu यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एसन बचा और दो प्रिय लिखा हुआ है, तो 2% फास्फोरस होगा, बाकी 85 2 87, उसके बाद बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ 13% एसन है, यानी सुनो एसन टीन है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, फास्फोरस बनाएगा। ऐसे ही सातवां आप लोगों को देखेंगे, यहाँ पे 88 का सुनो दो जानू, ये क्या बनाएगा, तो ये हम लोग का बनाता है गन मेटल,
जो कि एग्जाम में पूछता है, गन मेटल। तो अब इसको गन मेटल में कितने परसेंट कापर होता है, तो 88% कापर होगा, ठीक है, और 2% जिंक होगा। तो 88 2 90 10% एसएन होगा, यानी कि टीन होगा, 10% टीन, 2% जिंक। ये क्या बनाएगा, गन मेटल। अगले ये हम लोग देख लिए, आगे देखिए, ये तो हमने 7वां पढ़ लिया, 8वां देखिए यहाँ पे 8वां, ठीक है। यहाँ पे देखिए 95 का सुनो एक प्रिय, 95 का सुनो एक प्रिय, इसका मतलब होता है क्या, सिक्का धातु को बोलते हैं, सिक्का धातु, ठीक है। 95 का सुनो एक प्रिय, यहाँ 95% क्या होगा, यहाँ पे कापर होगा, ठीक है, और 1% क्या होगा यहाँ पे, तो फास्फोरस होगा 1%। तो 95 1 96 हो गया, और 4% क्या होगा, टीन होगा, एसएन, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, सिक्का धातु बनाएगा। अगला 9 नंबर नोट करिएगा, 90 का आलू, ठीक है, 90 का आलू यानी कि रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड। तो रोल्ड गोल्ड में क्या मिलाया जाता है, तो 90% जो होती है, 90% वो कापर मिला दिया जाता है, प्लस बाकी का 10% जो बचा हुआ है वो आलू मतलब एल्युमिनियम होता है, और ये क्या बनाता है, रोल्ड गोल्ड, ठीक है। तो ये सभी देखें आप लोग। इसके बाद भी बहुत सारे मेटल है जो मैं आप लोगों को एक लाइन में यहाँ पे पढ़ा देना चाहता हूँ। जैसे पीतल है, पूछ देता है, ब्रास, ब्रास किसे बोलते हैं, पीतल को बोलते हैं। किसका किसका मिश्रण है, ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो ये किससे किससे मिलकर बना है, वो तो ये बना है कापर यानी तांबा, कापर प्लस जिंक यानी कि जस्ता से। ये पूछ लेता है किसका मिश्रण है। दूसरा जो पूछ लेता है वो होता है ब्रोंज, ब्रोंज किसका मिश्रण है, तो ये भी कापर प्लस किसका मिश्रण है, ये टीन का मिश्रण है, यानी कि एसएन। यहाँ एसएन का मतलब होता है टीन, ये याद रखिएगा। तीसरा पूछ लेता है बैबिट मेटल, बैबिट मेटल, बैबिट मेटल ये किसका मिश्रण है, तो बैबिट मेटल के लिए आपको याद रखना है यहाँ पे टीन प्लस एंटीमनी, एंटी मनी प्लस कापर का मिश्रण है। चौथा गन मेटल, गन मेटल, अभी हमने गन मेटल बताया है। तो गन मेटल किसका बनता है, तो ये कापर का बनता है प्लस जिंक का बनता है प्लस टिन का बनता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद गन मेटल के अलावा मुंट्ज मेटल पूछ लेता है, मुंट्ज मेटल, मुंट मेटल आपको याद रखना है, ये कापर प्लस जिंक का बनता है, मुंट्ज मेटल। उसके बाद यहाँ पे मोनल मेटल पूछ लेता है आप लोगों से, 6 मोनल मेटल आप लोग को याद रखना है, मोनल मेटल। मोनल मेटल किसका बनता है, तो मोनल मेटल याद रखेंगे निकिल प्लस कापर प्लस एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पे स्टेनलेस स्टील भी पूछ लेता है, स्टेनलेस स्टील ये किसका मिश्रण होता है, तो स्टेनलेस स्टील का लिखेंगे यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम प्लस ये निकल का मिश्रण होता है। जब भी हम लोगों के घरों में जो स्टेनलेस स्टील यूज होता है वो क्रोमियम और निकल का, इसमें चुंबक की गुण नहीं होती ना। तो ये कौन सा नंबर का था, 7वां नंबर आप लोग नोट कर लेंगे ये। उसके बाद आगे आइए 8वां नंबर, तो मैग्नीज मेटल, मैग्नीज मेटल देखिए, सॉरी फोन आ रहा था, मैग्नीज मेटल। मैग्नीज मेटल किसका बना होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये देखिए कापर, कापर प्लस जिंक प्लस लेड प्लस मैग्नीज, ये इसका मिश्रण होता है मैग्नीज मेटल ना। तो ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेल मेटल मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ 9, इसको लिख लीजिएगा बेल मेटल, मैं दोहरा भी दे रहा हूँ, बेल मेटल। तो बेल मेटल किसका बना होता है ये भी देख लेंगे। तो बेल मेटल कापर और टीन का बना होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आइए आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं मुंट मेटल के बारे में। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आप लोगों को ट्रिक से याद कराया था। ये क्या है,
इस मिश्र धातु में 60% तांबा, 40% जिंक विद्यमान रहती है। यह साधारण ब्रास की अपेक्षा हार्ड डक्टाइल होती है। इसका उदाहरण प्रयोग बिजली के सामान, फ्यूज, मशीन के छोटे छोटे पुर्जे इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सिलिकॉन ब्रोंज। ठीक है, यदि ब्रोंज में सिलिकॉन मिला दिया जाए तो वह सिलिकॉन ब्रोंज कहलाता है। इसमें 96% कापर होती है, 3% सिलिकॉन और 1% मैग्नीज या जिंक वाला मिश्र धातु जो होता है ये सिलिकॉन ब्रोंज है। नेक्स्ट देखेंगे गन मेटल, जो कि मैंने बता दिया था। गन मेटल में 88% कापर, 10% टीन को हम लोग एसन से दर्शाते हैं, व 2% जिंक के मिश्रण को गन मेटल कहते हैं। यह शक्तिशाली मिश्र धातु है। इस पर हवा पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राचीन काल में इसका उपयोग जो होता था, बंदूक होती थी, तोपे बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, इस समय मिश्र धातु का उपयोग बैलर, फिटिंग, बैरिंग, बुश आदि बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे बॉयलर की जो है फिटिंग बनाने के लिए करते हैं। यह अधिक मजबूत मिश्र धातु है जिस पर 600 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म करके फोर्जिंग किया जा सकता है गन मेटल को। नेक्स्ट देखेंगे ब्रोंज मेटल। कापर में 5% से 30% तक टीन मिलाकर विभिन्न प्रकार के ब्रोंज मेटल बनाए जाते हैं। ठीक है, तांबे की तुलना में यह कठोर होता है। कांसा का उपयोग साफ्टों को बियरिंग बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे साफ्टों का लिख लीजिएगा, साफ्टों को बियरिंग बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ब्रोंज। अगला देखेंगे हम लोग अधातु के बारे में। तो अधातु क्या होती हैं? ठीक है, जैसे हम लोग के बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो फिटर में यूज किया जाता है। अधातुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें विद्युत का संचालन नहीं हो सकता है, वो अधातुएं होती हैं। यानी कि उसमें धातु की मात्रा नहीं होती, लोहे की मात्रा नहीं होती, धातु किसी प्रकार का, जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, ये सभी क्या है? अधातु हैं। तो देखिए, वह पदार्थ जिसमें किसी भी प्रकार के धातु पदार्थ नहीं होते हैं, इंजीनियरिंग प्राय निम्न धातु प्रयोग होते हैं। पहला जो होता है वो लकड़ी जिसे हम लोग टिम्बर बोलते हैं। टिम्बर क्या होता है कि हम लोग तरह तरह के टिम्बर हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? खिड़की बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं, दरवाजा, मेज, कुर्सी, ये सभी क्या है? ब्लैक बोर्ड लकड़ी का ही बना लेते हैं। तो वो क्या इस्तेमाल करते हैं? वृक्ष, किसी वृक्ष के भूमि के ऊपर का भाग, मुख्यतः तना और शाखा होती है, ये टिम्बर कहलाती है, जो कि हमारे उपयोग लायक बन जाए। तने और शाखाओं से ही इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। टिम्बर किसको किसको बोल सकते हैं जिसे टिम्बर कहते हैं? भारत में मुख्यतः शीशम, सागून, महुआ, देवदार, ठीक है, आम, नीम आदि के जो पेड़ होते हैं ना, उसे हम लोग टिम्बर बोलते हैं। ठीक है, टिम्बर। अब टिम्बर देखिए, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है मृदु टिम्बर, एक होता है कठोर। मृदु टिम्बर को आसानी से कटिंग कर सकते हैं, आसानी से उस पर फाइलिंग कर सकते हैं, आसानी से कोई भी चीज हम लोग बना सकते हैं। इसके जो रेसे होते हैं मृदु कास्ट आयरन के, ठीक है, सॉफ्ट वुड, ये इसके रेसे सीधे सीधे होते हैं, आसानी से कटिंग करके हम विभिन्न प्रकार के फर्नीचर वगैरह बना सकते हैं। दूसरा जो होता है टिम्बर का प्रकार में, वो होता है कठोर कास्ट, यानी कि हार्ड वुड, हार्ड लकड़ी। तो हार्ड लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग अक्सर खिड़की वगैरह बनाने में, दरवाजे बनाने में, फर्नीचर आदि बनाने में हम लोग करते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो आइए देखते हैं उपयोग इसका क्या है। किसी भी कुचालक पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसका प्रयोग हम लोग टेबल, कुर्सी, मेज, दरवाजा, खिड़की, फर्नीचर के सामान बनाने आदि के काम में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, हम लोग जब की पढ़ रहे हैं अधातु, ठीक है, तो अधातु में हमने लकड़ी यानी कि टिम्बर के बारे में पढ़ लिया। दूसरा अधातु हम लोग रबड़ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। लकड़ी का इस्तेमाल विभिन्न तरह के, जैसे मान लीजिए फिटर शॉप में अगर बात करें तो जो बेंच वाइस होती है वो लकड़ी का ही बना होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे यूज होते हैं, मेज वगैरह, कुर्सी वगैरह बनाने के काम आते हैं। दूसरा जो फिटर में जो अधातु इस्तेमाल होती है वो रबड़ होता है। ये रबड़ जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, आइए, रबड़ भी दो प्रकार का होता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है और एक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक होती है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, रबड़ कुचालक तथा प्रत्यास्थ पदार्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि इसे हम लोग खींच कर क्या करते हैं, फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, उसी प्रत्यास्थता गुण बोलते हैं। अब देखिए, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो प्राकृतिक रबर होती है जो कि पेड़ पौधों से निकलता है, वो प्राकृतिक रबर है। कृत्रिम रबर क्या होता है? जैसे सुलेशन और केबल जो वायर होती है, केबल की जो वायर होती है वो क्या है? कृत्रिम रबर है।
कठोर रबड़ जैसे कैबिनेट ट्यूब, बैटरी के कंटेनर, पैनल बोर्ड, ये कठोर रबड़ से बनाए जाते हैं। और मैं आप लोगों को दो तरह के रबड़ बताया, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक। आइए उसको भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे लिख लीजिएगा दो प्रकार, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक पेज, यहाँ पे लिखिएगा दो तरह की प्लास्टिक। एक होता है थर्मो प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? यह गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसे हम लोग गर्म करेंगे ना तो ये पिघल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये गर्म करने पर, लिख लीजिए, गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि ये नरम हो जाता है। और इसे हम लोग मोड़कर अन्य पदार्थ बना सकते हैं, पदार्थ बना सकते हैं। ये क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक होती है। जैसे हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं ना, जो पॉलिथीन वगैरह का, वो क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। उसे हम लोग ना गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। एक जो प्लास्टिक होती है दूसरा, वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके अंतर्गत बेकेलाइट वगैरह होता है, ये हार्ड होता है बेकेलाइट, जो कि आप लोग देखे होंगे कुकर में जो प्लास्टिक लगा होता है वो बेकेलाइट प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिक। इसमें क्या होता है ना, बेकेलाइट प्लास्टिक जो होती है, इसको हम लोग कितना भी गर्म करें ये पिघलेगा नहीं, गर्म करने पे नरम नहीं होगा। इसे हम लोग मोड़कर अन्य पदार्थ नहीं बना सकते हैं। तो ये थर्म प्लास्टिक की प्रकार थी। तो हम लोग का जो चैप्टर है मेटलर्जी, ये कंप्लीट खत्म हो गया, ठीक है। आगे का चैप्टर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और आप लोग सभी क्लास की वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे। सीरियल वाइज वीडियो देखिए, कोई भी आप लोगों के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए, ये प्लेलिस्ट में आएंगे ना आप लोगों को, फिटर थ्योरी फुल कोर्स, इसमें आप लोगों को सारा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्लासें 20 तक चली हैं, वो 20 तक क्लासें हो जाएंगी। ये 21 नंबर की क्लास है जो कि आपको यहाँ पे सीरियल वाइज कराया गया है, ठीक है। तो आप इन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।